जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो देखिए फाइनली आप सभी के लिए ड्राइवर की एक और ज़बरदस्त जो भर्ती है वो यहाँ पर आउट हो चुकी है। ये जो आपकी वैकेंसी है वो देखिए आउट हुई है आपकी एसएसएफ, एसएसओ और एमएचए के अंदर। तो यहाँ पर जो पोस्ट है ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के रहने वाली है, जिसमें यहाँ पर ये सभी जो आपके डिपार्टमेंट फोर्स हैं वो आपके इसमें काउंट किए जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्या आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, क्या इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रहेगा और इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है कैसे आपको फिल करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्टेज 1 जो होगा वो है आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में टोटल आपकी दो चीज़ें होंगी। एक आपका पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग होगी 24 मिनट में। इसके बाद आपका होगा पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें हाइट आपकी मापी जाएगी जो कि कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट आपकी कम से कम 80, एक्सपेंशन जो है आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और जो वेट है वो आपकी हाइट और एज के अनुसार होना चाहिए जो कि मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका होता है। और इसके बाद आपका होगा डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यह है आपकी स्टेज 1 की प्रोसेस। याद रखिएगा जो स्टेज 1 है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इसमें सिर्फ आपको पास होना है, मेरिट में कोई इसका वेटेज नहीं रहेगा। तो मेरिट में किसका वेटेज रहेगा? मेरिट में है आपका रिटन एग्जाम का वेटेज जो कि आपका स्टेज 2 है। जो बच्चे स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे उन्हें का स्टेज 2 कंडक्ट होगा। तो स्टेज 2 में क्या होगा? इसमें होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन जो कि ओमआर बेस्ड भी हो सकता है और सीबीटी मोड में हो सकता है, लेकिन 99.99% चांस है कि एग्ज़ाम जो है आपका ओमआर बेस्ड ही होगा। इसका कारण ये है क्योंकि जो आपका फॉर्म है वो भी ऑफलाइन तरीके से आपको फिल करना है। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है इसमें 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे जीके से, 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे मैथ से और इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना है, इसके भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल यहाँ पर जो आपके 100 क्वेश्चन हैं वो पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। 100 नंबर का एग्जाम होगा, 2 घंटे का जो टाइम है पेपर के लिए वो आपको दिया जाएगा। अब रिटन एग्जाम के बाद आपकी एक और मेरिट बनेगी और उस मेरिट के बाद आपको जो है स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें होगा आपका ट्रेड टेस्ट जिसको आप ड्राइविंग टेस्ट भी बोल सकते हैं। ये जो ड्राइविंग टेस्ट है वो सिर्फ आपका देखिए लाइट व्हीकल के लिए ही कंडक्ट किया जाएगा, यह बात जो है आपको याद रखनी है। ठीक है। और ट्रेड टेस्ट में क्या होगा? तो एक आपका होगा ड्राइविंग टेस्ट, यानी कि जो आपके लाइट व्हीकल हैं वो आपसे चलवा के देखे जाएंगे। साथ ही साथ में कुछ मोटर मैकेनिज्म की जो जानकारी है, जो कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो भी आपसे करवाई जाएंगी कि अगर व्हीकल में कुछ खराबी होती है तो कैसे आपको जो है चीज़ें रिपेयर करनी होती हैं वो पूछी भी जाएंगी और कुछ चीज़ें जो है आपसे करवा के भी देखी जाएंगी। ये जो टेस्ट है आपका मैक्सिमम 50 नंबर का होने वाला है। ओके। और जो बच्चा ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करता है उसका होगा फिर स्टेज 4 जो कि है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जो बच्चा यहाँ पर चारों स्टेज को क्वालिफाई कर लेता है उसका फिर जो है मेरिट में नाम आ जाएगा। ठीक है। ये है आपकी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपको फॉर्म है वो कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबसे पहले तो देखिएगा आपको ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करना है और ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करने के बाद ये जो आपका ईमेल एड्रेस है mha.gov.in, यहाँ पर आपको जो है ये ईमेल कर देना है। ये पूरी जो आपकी ईमेल आईडी है USSOMHA, इसके ऊपर आपको जो अपने सभी डॉक्यूमेंट मेल करने हैं और सब्जेक्ट में आपको मेंशन करना है रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर इन एसएसएफ। ओके। और यहाँ पर बता देते हैं कि जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें जो आपके फाइनल मेरिट बनेगी ना वो मेरिट आपकी बनने वाली है रिटन एग्जामिनेशन और ट्रेड टेस्ट दोनों को मिलाकर। और जो स्टेज 1 है और जो स्टेज 2 है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। स्टेज 3 यानी कि जो ड्राइविंग टेस्ट है इसके लिए ऐसा नहीं है कि रिटन एग्जाम में बैठने वाले सभी बच्चों को बुलाया जाएगा। रिटन एग्जाम के बाद एक मेरिट बनेगी और उस मेरिट में जो टोटल यहाँ पर आपकी वैकेंसी है ना उस वैकेंसी के अनुसार बच्चों को ट्रेड टेस्ट के लिए रिटन एग्जाम से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है। और रिटन एग्जाम के बाद जो बच्चा ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई हो जाता है
उसके बाद रिटन एग्जाम और टेस्ट को मिलाकर आपकी मेरिट बनेगी। जो बच्चा मेरिट में आएगा उससे बच्चे का फिर मेडिकल होगा। ये बात यहाँ पर आपको बताई गई है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आपकी वैकेंसी है बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है। कांस्टेबल ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की जो पोस्ट है ग्रुप सी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, ये आपकी रहने वाली है। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर जो पोस्टिंग है वो आपको मिलने वाली है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ मात्र आप 10वीं पास हैं और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है सिर्फ और सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल का, तो भी जो है आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ में देखिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश नंबर या फिर फिगर वगैरह हैं, इनको पढ़ने की अगर आपकी एबिलिटी है तो वो भी आपके लिए अच्छी रहेगी। लेकिन जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ दो हैं। एक तो 10th क्लास आपको पास होना चाहिए, दूसरा आपके पास से LMV व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। बस ये क्वालिफिकेशन होने चाहिए। अगर टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें तो जो टोटल वैकेंसी हैं वो यहाँ पर देखिए आपके रहने वाली हैं टोटल 13। इसमें UR की 8, OBC की 3, SC की 1, EWS की 1 वैकेंसी जो है वो आपको दी गई है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी एज लिमिट के बारे में, तो जो एज लिमिट है वो देखिए मैक्सिमम आपके रखी गई है 25 साल। अगर आप 25 साल के हैं, UR EWS वाले कैंडिडेट, तो आप एलिजिबल हैं। और OBC को 3 साल, SC ST को यहाँ पर एज में जो 5 साल की छूट है वो भी मिलने वाली है। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है वो ये आपका रहने वाला है। अब इस फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो जो है आपको मिल जाएगी। ओके, तो भर्ती की पूरी जानकारी आपको हमने बता दी है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप सभी पूछ सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।